होता अगर राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक कहानी न होती, बल्कि एक रहस्यमय सच होता। क्या अगर उनके मिलन का राज आज तक अनकहा था और हमें इसे जानने का मौका मिलता? आज हम आपको राधा और कृष्ण के उस अनकहे प्रेम की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हर धड़कन, हर सांस और हर पल में एक गहरी कहानी छिपी है। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है, जिसे हमने अब तक केवल सुना है, लेकिन कभी महसूस नहीं किया। राधा और कृष्ण के मिलन के पीछे एक ऐसी शक्ति काम कर रही थी, जो समय, स्थान और भौतिक बंधनों से परे थी। क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक प्रेम था, या फिर इसका कोई और गहरा रहस्य था, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? इस कहानी में वह सब है जो आपको न सिर्फ राधा और कृष्ण के प्रेम को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको यह एहसास दिलाएगा कि प्रेम का असली रूप क्या होता है। क्या राधा और कृष्ण का प्रेम सच में अमर था? इस यात्रा में हम इन सवालों का जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या उनके बीच का रिश्ता सिर्फ एक भौतिक मिलन से कहीं अधिक था। अगर आप इस गहरी और अद्भुत प्रेम कहानी को जानने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें, ताकि हम आपको और भी ऐसी अद्भुत कहानियां ला सकें। आइए शुरू करते हैं राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की इस अनकही यात्रा को। राधा कृष्ण का अमर प्रेम, एक अनकही कहानी, भाग 1। गोकुल के नीले आकाश में कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज रही थी। यह ध्वनि सिर्फ एक संगीत नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संदेश थी। वृंदावन के घने जंगलों में कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए चल रहे थे, और उनके साथ उनके प्रिय राधा भी थी। जब कृष्ण ने राधा को पहली बार देखा, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे समय रुक गया हो। राधा की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो कृष्ण के दिल में एक गहरी जगह बना गई। वह दिन राधा के लिए भी एक नया एहसास लेकर आया था। जैसे ही कृष्ण की बांसुरी की आवाज ने राधा के दिल को छुआ, उसे महसूस हुआ कि यह संगीत उसकी आत्मा का ही अंश है। बांसुरी की धुन ने राधा को एक असाधारण सुख की अनुभूति दी, ऐसा सुख जो शब्दों से नहीं व्यक्त किया जा सकता था। कृष्ण ने राधा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुमसे मुलाकात मेरी किस्मत का हिस्सा थी। यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए बजती है। राधा की आंखों में प्रेम की गहरी लहर थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। कृष्ण के शब्दों में जो मिठास थी, वह राधा के दिल को पूरी तरह से छू गई थी। कृष्ण जानते थे कि राधा की मूक स्वीकृति उनके दिल का सबसे बड़ा गवाह थी। राधा का दिल कृष्ण के प्रेम में डूबा था, लेकिन उनके भीतर यह सवाल भी था कि क्या यह प्रेम सचमुच सिर्फ आध्यात्मिक है, या फिर इसमें कुछ और गहरा रहस्य छिपा है? क्या कृष्ण का प्रेम केवल एक दिव्य बंधन था, या इसमें कोई और एहसास था जो शब्दों से परे था? जब भी राधा कृष्ण के पास होती, उसे लगता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण का प्रेम इतना शुद्ध था कि वह बिना किसी लालच या अपेक्षा के था। राधा के लिए कृष्ण का प्रेम एक अद्भुत रहस्य था। वह यह समझने की कोशिश करती, लेकिन हर बार कृष्ण की आंखों में वह प्रेम पाती जो शब्दों से कहीं अधिक था। कृष्ण की बांसुरी की धुन ने राधा को पूरी तरह से मोह लिया था। यह धुन उनके दिल की भाषा बन गई थी। राधा जानती थी कि कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, यह एक दिव्य प्रेम था जो आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता था। लेकिन कृष्ण का जीवन सिर्फ राधा तक सीमित नहीं था, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना था। कृष्ण का प्रेम राधा के लिए तो अडिग था, लेकिन वह समझते थे कि उन्हें इस संसार में अपनी भूमिका निभानी थी। और यही वह समय था जब राधा और कृष्ण का प्रेम परीक्षा में पड़ा। यह प्रेम केवल गोकुल और वृंदावन की सीमा तक नहीं था, यह एक शाश्वत बंधन था। कृष्ण के दिल में राधा के लिए एक अनकहा प्रेम था, लेकिन वह कभी इसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाए। राधा के लिए कृष्ण का प्रेम एक अनमोल तोहफा था, लेकिन वह जानती थी कि वह कभी इस प्रेम को पूरी तरह से समझ नहीं सकती। कृष्ण और राधा के इस प्रेम को कोई भी शब्द या विचार नहीं समझ सकता था। यह प्रेम एक गहरी अनुभूति थी जो केवल दोनों के दिलों में महसूस होती थी, लेकिन यह प्रेम इस संसार के किसी बंधन में नहीं बन सकता था। यही कारण था
कि उनका मिलन कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो सका। राधा और कृष्ण का यह मिलन सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक अद्वितीय अध्याय था जो हर आत्मा में गहरे तक उतर गया था। यह प्रेम केवल एक सांसारिक भावनाओं का खेल नहीं था, बल्कि एक दिव्य मिलन था जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा था। राधा कृष्ण का अमर प्रेम, एक अनकही कहानी, भाग 2। कृष्ण का जीवन वृंदावन से कहीं दूर मथुरा और द्वारका तक फैला हुआ था, लेकिन उनका दिल हमेशा राधा में बसा रहता। जब भी वह बांसुरी बजाते, राधा का दिल कृष्ण की यादों में खो जाता। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन नियति का कुछ और ही योजना थी। कृष्ण को अपने कर्तव्यों का पालन करना था और राधा को अपने प्रेम का त्याग करना पड़ा। राधा के दिल में कृष्ण के लिए अनगिनत प्रश्न थे। वह सोचती थी, क्या कृष्ण का प्रेम सचमुच शाश्वत है? क्या हमारे प्रेम के रास्ते अलग हो सकते हैं? लेकिन कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कभी कमजोर नहीं पड़ा। उनके दिल में कृष्ण का नाम हर समय गूंजता रहता था। राधा ने कृष्ण से एक दिन पूछा, कान्हा, क्या हमारा प्रेम सिर्फ इस धरती पर रहेगा या हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ होंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, हमारा प्रेम इस संसार से परे है। यह प्रेम शाश्वत है और हम दोनों के दिलों में हमेशा रहेगा। हमारे मिलन का समय शायद इस जीवन में नहीं है, लेकिन एक दिन जब समय सही होगा, हम फिर मिलेंगे। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ है और मेरी आत्मा तुम्हारे साथ। राधा ने कृष्ण के शब्दों को सुना, लेकिन वह फिर भी एक असमंजस में थी। वह जानती थी कि कृष्ण की बातों में एक गहरी सच्चाई थी, लेकिन वह भी यह समझना चाहती थी कि उनका मिलन इस जीवन में क्यों नहीं हो सकता। कृष्ण का प्रेम उन्हें अपनी आत्मा के करीब महसूस होता था, लेकिन फिर भी उन्हें यह एहसास होता था कि कुछ खामोशी है, कुछ अधूरा सा है। कृष्ण ने राधा से कहा, हमारे प्रेम को साकार रूप में लाना मेरे लिए कठिन है राधे। मैं एक भगवान हूं और मेरी भूमिका इस संसार में एक अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा और तुम्हारी यादें मेरे साथ हमेशा बनी रहेंगी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया, कान्हा, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारी यादों में हमेशा खोई रहूंगी। भले ही हम इस जीवन में एक साथ नहीं रह पाए, लेकिन हमारा प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। कृष्ण ने राधा की आंखों में गहरी नजर से देखा और फिर अपनी बांसुरी उठाई। जैसे ही बांसुरी की मधुर धुन ने हवा में घेरा डाला, राधा को महसूस हुआ कि उनका प्रेम केवल एक शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि एक दिव्य और शाश्वत बंधन था। बांसुरी की धुन में वह प्रेम था जो शब्दों से परे था। कृष्ण ने राधा को एक अंतिम बार देखा और वह धीरे धीरे वृंदावन से बाहर की ओर बढ़े। राधा को इस बात का दुख था कि कृष्ण उनके पास नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि कृष्ण का प्रेम सच्चा और शाश्वत था और यही प्रेम उनके दिल में हमेशा रहेगा। राधा और कृष्ण का यह प्रेम एक अनकही और अनमोल कहानी थी, जिसे केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। इसका मिलन इस संसार के बंधनों से परे था और वह प्रेम हर आत्मा में हमेशा के लिए जीवित रहेगा। कृष्ण का राधा से बिछड़ना सिर्फ एक भौतिक बिछड़ाव था, लेकिन उनका प्रेम समय और स्थान से परे था। राधा के दिल में कृष्ण का नाम हमेशा गूंजता रहा और कृष्ण की बांसुरी की धुन हमेशा राधा को अपने प्रेम की याद दिलाती। कृष्ण ने राधा से कहा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। राधा कृष्ण का अमर प्रेम, एक अनकही कहानी, भाग 3। कृष्ण का वृंदावन छोड़ना राधा के लिए एक दुखद पल था, लेकिन साथ ही वह यह समझने लगी कि कृष्ण का प्रेम उनके लिए एक यात्रा है, न कि सिर्फ एक साक्षात मिलन। उन्होंने अपने दिल को संभाला और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को और भी गहरे स्तर पर महसूस किया। कुछ समय बाद राधा ने यह महसूस किया कि उनका जीवन कृष्ण के बिना भी पूरी तरह से पूर्ण था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति भौतिक नहीं था, बल्कि आत्मिक था। वह हर पल कृष्ण को अपने हृदय में महसूस करती थी। बांसुरी की धुन
जो पहले केवल कृष्ण से जुड़ी थी, अब राधा के जीवन का हिस्सा बन गई थी। एक दिन राधा ने यमुना नदी के किनारे बैठकर अपने हृदय की आवाज सुनी। उनकी आंखों में आशा और शांति का मिश्रण था। उन्हें लगा कि कृष्ण उनके पास है, उनके हृदय में हर समय। वह जानती थी कि कृष्ण का प्रेम न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी उनका मार्गदर्शन करेगा। राधा ने सोचा, हमारा प्रेम इस संसार के बंधनों से परे है। कृष्ण ने मुझसे कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ है, और आज मैं यह महसूस कर रही हूँ। उनका प्रेम शाश्वत है और यह मुझे हर जन्म में मिलेगा। इसी समय कृष्ण ने द्वारका में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। वह यद्यपि भौतिक रूप से राधा से दूर थे, लेकिन उनका प्रेम राधा के लिए हर वक्त महसूस हो रहा था। कृष्ण ने द्वारका में रहते हुए भी राधा को अपने हृदय में हमेशा रखा। एक दिन कृष्ण ने भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर यात्रा की। वहां उन्होंने भगवान शिव से एक गहरी बात की। कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरा और राधा की प्रेम कहानी इस जन्म में नहीं होगी। हम दोनों के मिलन समय की परिधि नहीं समझ सकते। क्या आप मुझे इस प्रेम के लिए कोई आशीर्वाद दे सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए बोले, कृष्ण, तुम्हारा प्रेम कितना है, मैं हमेशा रहूंगा। और तुम्हारा नाम अगले जन्म में होगा। आपके प्रेम और भी महान रूप में आपके सामने होगा। कृष्ण ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और वादा किया कि अगले जन्म में राधा और उनका प्रेम में पवित्र होगा। उनकी आकाश और ब्रह्मांड रूपी उनका सर्वोत्तम उदाहरण बनेगा। कृष्ण से बात की, फिर भी उन्हें कृष्ण का प्रेम ही सामने विकास था। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया और कृष्ण के प्रेम में खो गए। उनका हर कदम कृष्ण के मार्गदर्शन में था। समय बीतता गया और राधा की आत्मा कृष्ण के पास लौट आई। उनका प्रेम आज भी जीवित है और यह हमेशा रहेगा। राधा और कृष्ण का प्रेम इस पृथ्वी पर अजर और अमर है। ये केवल एक प्रेम का नाम है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो हर दुनिया का सीखा है। कृष्ण और राधा का प्रेम हर जन्म हर जीवन में साकार होता रहेगा। इस प्रेम का कोई मत नहीं है और यह हमेशा हमारे साथ रहेगा। राधा और कृष्ण के प्रेम का स्नेह करता है जो हमारे प्रेम का जीवन है। उनका प्रेम हमारे इंसान को बंधन से रखता है। उनकी यह अदृश्य शक्ति हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कमेंट में राधा कृष्ण जरूर करें ताकि हम आपके साथ इस अद्भुत प्रेम की साझा कर सकें। साथ ही इस कहानी के हर पहलू को महसूस करते हुए अपने जीवन में प्रेम और समर्पण की शक्ति को अपनाएं। आपका प्रेम हमेशा अमर रहे, जैसा राधा और कृष्ण का था।